हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले महीने की रीडिंग, दैट इज़ फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। देखते हैं क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या चेंजेस आ रहे हैं। ये महीना आपको क्या लेसन्स दे के जाने वाला है आपके लव एरिया में एंड करियर में। ओके, सो ये रीडिंग होने वाली है फॉर लियोज। आपका कार्ड मैं अपने सामने रख देती हूँ। We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Leo. Love area के लिए 3 cards. We have the Ace of Wands, the Moon, and we have the King of the Ocean. Career में we have Ace of Pentacles. वाओ, दोनों ही एरियाज में एसेस से शुरू हो रहे हैं हम। 6 of Pentacles and the Tower. All right, ओवरऑल एनर्जी है 5 of Wands की। देयर इज कॉम्पिटिशन। अब ये competitive स्पिरिट आई फील आपके करियर एरिया में है। 5 of Wands की एनर्जी है। ये एनर्जी है कॉन्फ्लिक्ट की, कंपटीशन की, बुलिंग की, एक दूसरे को हराने की कोशिश करना, नीचा दिखाने की कोशिश करना। देयर कैन बी बिटरनेस, देयर कैन बी जेलसी। एंड आपकी एनर्जी लियोज, सन कार्ड आपका कार्ड है मेजर आर्काना का। सो ये 5 of Wands के पीछे है। सो समहाउ इस ड्रामा में आप उलझ रहे हैं एंड आपकी पॉजिटिविटी, आपका जो जॉयफुल स्पिरिट है वो आई फील थोड़ा सा यहाँ बंधा हुआ लग रहा है या स्टक। ओके, इट इज स्टक। इतना फ्रीली आप अपनी लाइट शाइन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आप इस कुछ पेटी फाइट में उलझे हुए हैं। इस महीने आई फील आप किसी के साथ अननेसेसरी ईगो बैटल में उलझ सकते हैं। लव ऑरेकल से एक कार्ड, सॉरी अबाउट दैट। रोमांस एंजल्स की तरफ से वी हैव 1 कार्ड। करियर के लिए let's get an oracle card. Obsession and some tea leaves. We have the crib and we have the vulture. ऑल राइट, सो लियोज, ये जो एनर्जी मैंने कहा था, स्टार्टिंग एनर्जी यहीं से रीडिंग आई फील हमें पकड़नी है कि 5 of Wands ये मुझे लग रहा है आपके करियर एरिया में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ये एनर्जी। मे बी आपके प्रोफेशन में, आपके वर्क सर्कल में कोई ऐसा है जो बहुत कंपेटिटिव है आपके साथ, बहुत ज़्यादा आई फील हर चीज़ को वो कंपटीशन बना देता है कि मुझे लियो को हराना है, मुझे लियो से आगे निकलना है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक दिस पर्सन इज़ ऑब्सेस्ड विद यू। ऑब्सेशन एक वो प्यार वाला होता है, पैशन वाला होता है। यहाँ रोमांटिक एंगल आई फील नहीं है। मे बी फॉर सम ऑफ यू वो भी हो सकता है। मे बी आपके वर्क सर्कल में कोई आपसे रोमांटिकली इतना ऑब्सेस्ड है
कि आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। आप अगर उसको अटेंशन नहीं दे रहे हैं तो ये पर्सन कुछ वो साइकोटिक बिहेवियर पे या कुछ स्टॉकर बिहेवियर पे भी आ सकता है। एंड फॉर अदर्स मुझे लग रहा है अगर रोमांटिक एंगल नहीं है तो इट इज़ जस्ट प्योर प्रोफेशनल competitiveness and also पॉलिटिक्स। ये पॉलिटिक्स भी हो सकता है, ये बुलिंग हो सकता है, किसी तरह अपने बिटरनेस में आपको नीचा दिखाना और आप भी उसमें उलझ रहे हैं। ओके, बिकॉज आपकी यहाँ सन की एनर्जी इसके पीछे है, सो दैट मीन्स आप भी इसमें उलझ रहे हैं। अगर वो आपको कुछ इंस्टिगेट कर रहा है, ट्रिगर कर रहा है, तो आप पढ़ रहे हैं उस लड़ाई में, उस पेटी फाइट या ट्रिवियल कुछ चीज़ में। आई फील दैट इज़ हैपनिंग। सो अपनी एनर्जी बचा के रखना है। आई फील नेगेटिव एलिमेंट से दिसंबर में दूर रहना है। लव एरिया में देखें तो वी हैव द वेरी फर्स्ट कार्ड, एस ऑफ वॉन्ड्स। बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। ये बात करता है पैशन की, क्रिएटिविटी की, डिटर्मिनेशन की, बहुत ज़्यादा एनर्जी की। सो अपने प्यार के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा स्पिरिटेड दिख रहे हैं आप, बहुत ज़्यादा लविंग एनर्जी के साथ दिख रहे हैं। एंड आई फील अपने लव्ड वंस के लिए कुछ भी करने की बहुत ज़्यादा एनर्जी दिख रही है, एक एक्साइटमेंट दिख रही है, एंथुजियाज्म की यस ये करना है, चलो ये करते हैं। जो भी चीज़ पार्टनर को, पेरेंट्स को, सिबलिंग्स को, बच्चों को खुशी दे वो आप करने को तैयार हैं। वी हैव मून एंड वी हैव किंग ऑफ द ओशन। सो कैंसर एनर्जी एंड एरीज एनर्जी। सो मे बी आपके बर्थ चार्ट में या जिससे आप डील कर रहे हैं आपके लव्ड वंस के बर्थ चार्ट में कैंसर प्लेसमेंट एंड एरीज प्लेसमेंट स्ट्रॉन्ग हो सकती है। सो यस, मुझे लग रहा है ये जो आपका जज्बा है, ये जो प्योर आउट ऑफ प्योर लव जो आप एनर्जी से भरे हुए हैं कि चलो ये करते हैं, चलो वो करते हैं, जो भी खुशी दें इन लोगों को, आप उसके लिए एक्साइटमेंट दिखा रहे हैं। So yes, I feel they're lucky to have you. December में there's a lot happening. ऑल्सो अगर किसी एरीज के साथ अगर डिस्टेंस है आपका, थोड़ा सा इमोशनल डिस्टेंस आ गया है, रिश्ता चाहे जो भी हो, ये लव रिलेशंस की हम बात कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं रोमांटिक पार्टनर्स वाली रिलेशनशिप। ओके, सो ये जो भी रिश्ता है करीबी है, स्पेशल है, लेकिन किसी रीज़न से अगर बीच में ये मून एनर्जी है, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ द ओशन, इसके बीच में ये मून कार्ड है, ये डार्क एनर्जी है। सो दैट मीन्स मे बी इस रिश्ते में थोड़ा सा वो डार्क फेज आया था जहाँ मे बी डिस्टेंस आ गया, मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई, बट अब आप पूरे डिटर्मिन्ड हैं इस पर्सन के दिल तक रीच आउट करने के लिए, इस पर्सन को खुश करने के लिए। इस पर्सन पे आपकी पूरी अटेंशन है, पूरा फोकस है, आप इस रिश्ते को और ज़्यादा पॉजिटिव बनाना चाहते हैं। ये जो दूरी है बीच में, जो मून की एनर्जी है, ये आप कवर करना चाहते हैं कि डिस्टेंस आ गया है, लेकिन अब उस डिस्टेंस को बिल्कुल बैनिश करना है, हटाना है। वी हैव केमिस्ट्री। सो यस, बहुत स्ट्रांगली आप इस पर्सन के लिए फील करते हैं। देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हियर। सो यू आर ड्रॉन टू दिस पर्सन एंड लाइक आई सेड, प्यार बहुत है, लेकिन किसी रीज़न से या मिसअंडरस्टैंडिंग से कुछ डिस्टेंस या कुछ दोस्ती में, रिश्ते में, तभी ये फ्रेंडशिप का कार्ड, तभी मैंने कहा ज़रूरी नहीं रोमांटिक रिलेशन हो, ये रिश्ता जो भी है, बट आई फील ये पर्सन आपके लिए बहुत मैटर करता है एंड तभी आप इतना एफ़र्ट दिखा रहे हैं। वरना ऑब्वियस है कि कोई पर्सन इतना एफ़र्ट डालेगा ही नहीं अगर वो ज़रूरी ना हो, वो पर्सन को वो इतना वैल्यू ना करता हो। सो यस, ये कुछ पर्सन है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ये रिश्ता, ये पर्सन वैल्यू रखता है एंड आप अपना बेस्ट कर रहे हैं ये डिस्टेंस को कवर अप करने के लिए कि मे बी ऑफ लेट, शायद रीसेंट पास्ट में आप वो वक्त नहीं दे पाए, वो अटेंशन नहीं दे पाए, बट अब आप देना चाहेंगे। दिसंबर में आप डेफिनेटली कुछ हैप्पी मोड पे हैं एंड हीलिंग मोड पे हैं कि रिश्तों को और ज़्यादा, बॉन्ड्स को और ज़्यादा
स्ट्रॉन्ग बनाया जाए। ओके, करियर में वी हैव द एस ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ एस ऑफ वॉन्ड्स था जो कि लव एरिया में होना चाहिए, पैशन, एंड करियर में जो होना चाहिए एस ऑफ पेंटिकल्स। सो दोनों एसेस बहुत सही अपनी अपनी जगह पे हैं। लव का एस लव एरिया में है, करियर का एस करियर में है। ओके, सो यहाँ पर करियर को लेके एक न्यू बिगिनिंग है, समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू, मे बी न्यू सोर्स ऑफ अर्निंग है, न्यू सोर्स ऑफ इनकम, न्यू बिजनेस है, नई सोच है, नई कोई पोजीशन है, कुछ नया है। देयर इज़ फ्रेश एनर्जी दोनों तरफ। आई फील स्पेशली अगर हम वर्क एरिया में प्रोफेशनली अगर हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, फाइनेंशियली बहुत सिक्योर हैं, तो वो पॉजिटिविटी सीप इन करती है हम में, हमारी एनर्जेटिक, हमारी बॉडी में एनर्जेटिक शिफ्ट होता है व्हेन वी वाइब हाई। तो फिर वही एनर्जी हमारे रिश्तों में भी वो इन्फेक्शस टच देती है। तो यहाँ पर जो आप पॉजिटिविटी दिखा रहे हैं, मे बी इट स्टेम्स फ्रॉम करियर ग्रोथ। खुशी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, वो खुशी यहाँ छलक रही है, वो कॉन्फिडेंस, वो पॉजिटिविटी। सो वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स, लेकिन उसके बाद वी हैव द टावर। सो मुझे लग रहा है वही जब इतना सब अच्छा हो रहा है, यू आर वाइबिंग हाई लाइफ में, मतलब तरक्की कुछ बहुत मेजर ब्लेसिंग्स हैं, पॉजिटिविटी है, एंड आप जो एक्सपेक्टेड है, जो आपको पता है ये चीज़ मुझे मिलनी है, ये चीज़ होनी है, और वो बहुत स्मूथली हो रही है 6 ऑफ पेंटिकल्स के साथ, उसमें आई फील यहाँ टावर मोमेंट ये कुछ सडन हो रहा है, एंड मुझे लग रहा है ये किसी की डूइंग है। ओके, समवन विद रॉन्ग इंटेंशन। जो ये 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो मैंने कहा था, कंपेटिटिव स्पिरिट वाला कोई आपका कुछ काम बिगाड़ सकता है, कुछ एक बीच में ब्लॉकेज क्रिएट करने की कोशिश कर सकता है ये पर्सन। सो दिस पर्सन इज़ नॉट हैप्पी। जो आपके लिए पॉजिटिव हो रहा है, ये पर्सन शायद खुश नहीं है, एंड टावर मोमेंट आई फील ये ऐसे नहीं है कि अचानक से नेचुरली अपने आप कुछ हो रहा है, ये कोई कर रहा है, बिकॉज नेक्स्ट कार्ड इज ऑब्सेशन। सो समबडी इज ऑब्सेस्ड कि आपको हराना है, या समबडी इज ऑब्सेस्ड कि आपकी अटेंशन, आपका दिल जीतना है। लाइक आई सेड, प्रोफेशनल एरिया में मे बी कोई आपसे रोमांटिकली ऑब्सेस्ड है, स्टॉकर सिंड्रोम। ओके, एंड फॉर अदर्स ये वही है, कुछ ऑफिस पॉलिटिक्स। वी हैव द क्रिब, बर्थ कंसेप्ट और कंसेप्शन ऑफ अ चाइल्ड और एंटरप्राइज। सो न्यू बिगिनिंग, यहाँ मैंने कहा था मेजर कुछ ब्लेसिंग है, नया बिजनेस, कुछ फ्रेश एनर्जी है। सो येस, यू आर ऑन द वे टू सक्सेस, लेकिन वल्चर्स भी आसपास भटक रहे हैं। ओके, डिप्रेशन, एंजाइटी, वरी दैट समवन इज़ अगेंस्ट यू। सो आपको भी पता है ये कोई है आपका जो काम खराब करना चाहता है, आपके अच्छे मूड, हाई वाइब्रेशन में कुछ वो बीच में टांग अड़ाना चाहता है। सो ये वल्चर एनर्जी, टावर एनर्जी, ऑब्सेशन एनर्जी, ये 3 कार्ड्स आई फील दिखा रहे हैं देयर इज समवन विद बैड इंटेंशंस। ओके, इस पर्सन की इंटेंशंस अच्छी नहीं है आपके लिए। सो इस पर्सन से बच के रहना है। वल्चर कार्ड कह रहा है आपको पता है, आपको भी डर है कि ये कोई आपका मूड ऑफ कर सकता है, काम खराब कर सकता है, या रेपुटेशन ख़राब कर सकता है, या आपके लिए जो अच्छा हो रहा है उसमें कुछ ब्लॉकेज, रुकावट बीच में डाल सकता है। सो बस इससे दूर रहना है, एंड अपनी ये हाई वाइब्रेशनल स्टेट को सेफ गार्ड करना है। वन लास्ट कार्ड, लैंग्वेज ऑफ कलर्स ऑरिकल से, लकी कलर, लकी नंबर, मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स फॉर लियो। वन कार्ड, लेमन, लवली, ये देखिए। सो मैंने कहा था सन की एनर्जी 5 ऑफ वॉन्ड्स के पीछे छुपी हुई थी। सो ये ब्राइटनेस जो आप कैरी करते हैं, जो आपकी अपनी इनहेरेंट एक लाइट है, जो लियोज पैदा ही होते हैं उस लाइट के साथ, फॉर दैट मैटर ऑल फायर साइंस, लियोज, एरीज, सैजिटेरियंस, इनकी अपनी एक लाइट होती है। सो यहाँ पर सन की एनर्जी दिखा रही है आपकी ब्राइटनेस। ओके,
डोंट लूज़ दैट, किसी की भी वजह से वो लूज़ नहीं करना है। एंड दिसंबर में आपका लकी कलर ही लेमन येलो है। ओके, एक्सेस इनोवेटिव थिंकिंग। सो यहाँ पर भी मैंने क्रिएटिविटी की बात की थी। न्यू बिगिनिंग्स हैं, आप अपना क्रिएटिव बेस्ट फील कर रहे हैं, चार्ज्ड फील कर रहे हैं, मोटिवेटेड फील कर रहे हैं, इंस्पायर्ड फील कर रहे हैं। सो दिस इज़ लाइक वन ऑफ द बेस्ट टाइम्स इन योर लाइफ। 23rd ऑफ दिसंबर सिग्निफिकेंट हो सकता है। एंड 3 + 2 5, सो 5 and 23 इंपॉर्टेंट नंबर्स हो सकते हैं। क्रिएटिव बेस्ट अपना देना है, इन्जॉय करना है और अपनी ब्राइटनेस एंड अपनी लाइट को डिम नहीं होने देना है किसी और की वजह से। ओके, सेफ गार्ड करनी है अपनी एनर्जी, अपना ऑरा, अपनी पॉजिटिविटी, अपनी खुशी। दैट इज़ वॉट आई हैव फॉर यू लियोज। आई होप इस रीडिंग से हेल्प मिली है। इफ़ यस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, हाइप कीजिए, शेयर कीजिए और क्या कीजिए, वाओ आई जस्ट वेंट ब्लैंक, बेल आइकन को प्रेस कीजिए एंड देयर वाज समथिंग एल्स ऑल्सो, सो वो भी कीजिए। ओके, सो आई विश यू लव एंड लक एंड फिर मिलेंगे। हरिओम तत्सत।